औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलते हैं हम आज की टॉपिक की तरफ। कंप्यूटर ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें इनपुट होता है। जब भी हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को तो वो इनपुट होती है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस होता है कंप्लीट, देन आउटपुट, और फिर हमारे पास प्रोसेस के साथ ही एक्सटर्नल स्टोरेज होती हैं जहाँ पर हमारा डाटा सेव होता है। बेसिकली आज हम जानेंगे सबसे पहले कि इनपुट जो है वो क्या होता है। जो कुछ हम कंप्यूटर को देते हैं या एंटर करना, कोई चीज़ जो कंप्यूटर में हम एंटर कर रहे होते हैं वो इनपुट होती है। और इनपुट देने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक एक्सेट्रा। इनपुट जो काम करते हैं उसी को हम इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। हम बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं द यूज़र एंटर्स डाटा टू द कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। आगे चलते हैं। स्टोरेज ऑपरेशंस। स्टोरेज ऑपरेशंस, कंप्यूटर हमारे लिए डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। कहाँ पर स्टोर करता है? मेमोरी में, यानी जहाँ डाटा स्टोर होता है उसको हम मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। याद रखें, प्राइमरी मेमोरी जो है वो टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है डाटा को, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट स्टोर करती है डाटा को। इसीलिए हम प्राइमरी को टेम्परेरी मेमोरी और टेम्परेरी स्टोरेज और सेकेंडरी को परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं। बाय डेफिनेशन कंप्यूटर स्टोर डाटा इनटू द मेमोरी। आगे बढ़ते हैं प्रोसेसिंग पे। प्रोसेसिंग ऑपरेशन बुनियादी काम करता है, इसको हम प्रोसेस कहते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो डाटा लेता है और इस पर प्रोसेस करता है और इसी डाटा से फिर इंफॉर्मेशन बनाता है ना, यानी कि डाटा से इंफॉर्मेशन बनाने के अमल को प्रोसेसिंग ऑपरेशंस कहा जाता है। प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाय डेफिनेशन कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। हम आगे बढ़ते हैं आउटपुट्स की तरफ। आउटपुट्स ऑपरेशन बेसिकली वो ऑपरेशन होते हैं कि जब कंप्यूटर को हम कुछ देते हैं तो उसको हम डाटा कहते हैं, और जब उस पर प्रोसेस होकर कंप्यूटर हमें कुछ देता है वो हमारे पास आउटपुट्स होती हैं। बाय डेफिनेशन कंप्यूटर गिव्स रिजल्ट टू यूज़र। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें आउटपुट देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेयरिंग ऑपरेशंस। डाटा को शेयर करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह से दूसरी जगह हमने कोई पैगाम भेजना है, मैसेज भेजना है, तो उसको हम किसके थ्रू भेजते हैं? इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं। यानी इंटरनेट के ज़रिए हम डाटा जो है वो शेयर करते हैं, और इंटरनेट के लिए किसी भी डिवाइस का होना हमारे पास ज़रूरी है। बेसिकली कंप्यूटर का होना भी इंटरनेट के लिए ज़रूरी है। अगर कंप्यूटर है तो हमारे पास इंटरनेट है। एक्सटर्नल स्टोरेज को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD सॉलिड स्टेट डिस्क कॉमन एग्जाम्पल हैं एक्सटर्नल स्टोरेज की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आ जाती हैं हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड हमारे पास बहुत आम इस्तेमाल होता है। Keyboard is an input device that allow us to give instruction to the computer. Allow us to यानी कि हमें अलाउ करता है कि हम कंप्यूटर को डाटा जो है वो दे सकें। बेसिकली कीबोर्ड में 104 कीज़ें होती हैं। सबसे पहले फंक्शनल की F1 to F12 तक, देन कंट्रोल कीज़ जो छोटी छोटी कीज़ बनी हुई होती हैं, कंट्रोल, अलर्ट, विंडो या एस्केप की एक्सेट्रा। उसके बाद नंबर कीज़ जिनको हम न्यूमेरिक कीज़ भी कहते हैं, 0 to 9।
देन नेविगेशन कीज़ जिनमें हमारे पास एरो कीज़ होती हैं, होम एंड एंड कीज़। उसके बाद आती हैं इंडिकेटर लाइट्स। इंडिकेटर लाइट्स 3 लाइट्स बनी हुई होती हैं, सम टाइम्स जो है ना सर्कल में छोटी छोटी सी होती हैं और सम टाइम्स ऐसे ना रेक्टेंगुलर शेप में बनी हुई होती हैं, जिनमें जो फर्स्ट लाइट होती है वो 0 to 9 यानी कि न्यूमेरिक कीज़ को शो करती है, जिससे हम अगर वो ओपन हो तो हम न्यूमेरिक्स लिख सकते हैं। देन जो से नेक्स्ट होती है A to Z यानी कि अल्फ़ाबेट्स को हम कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। उससे नेक्स्ट अगर लाइट ऑन हो यानी कि इंडिकेटर लाइट्स ऑन हो तो वो स्क्रॉल्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पंचुएशंस की, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन एक्सेट्रा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कीज़ होती हैं कीबोर्ड में वो टैब, शिफ्ट, स्पेस की, एंटर, बैक स्पेस एंड डेल कीज़। नेक्स्ट हम जानेंगे माउस के बारे में। माउस कब डेवलप हुआ और किसने इसको डेवलप किया? डेवलप्ड बाय द डॉगलस इन द अर्ली 1960s। इट्स ऑल्सो नॉन एज द पॉइंटिंग। माउस को हम पॉइंटिंग भी कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। डैट इज़ मेनली यूज टू गिवन द इंस्ट्रक्शन, सेलेक्ट, मूव, स्क्रॉल, ओपन एंड क्लोज आइटम्स ऑन द कंप्यूटर। अब बेसिकली जो माउस है वो उसकी 3 टाइप्स हैं या 3 बटन्स होते हैं उसमें, लेफ़्ट, राइट एंड स्क्रॉल। हमारे पास पॉइंटर्स हमारे पास ऐसी डिवाइस होती हैं जो हमारी स्क्रीन के ऊपर मौजूद पॉइंटर्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना तो एक एरो नज़र आ रहा होता है हमें। बेसिकली जो एरो है दरअसल वो हमारे पास क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। बाय द डेफिनेशन हम कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस आर यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर ऑन द स्क्रीन। ओके, अब कितने टाइप्स के पॉइंटर्स होते हैं? माउस, नंबर 1 माउस, नंबर 2 ट्रैक बॉल्स, नंबर 3 टच पैड, नंबर 4 पॉइंटिंग स्टिक, नंबर 5 ग्राफिक टैबलेट्स, नंबर 6 टच स्क्रीन, नंबर 7 लाइट पेन, नंबर 8 जॉयस्टिक एक्सेट्रा। स्कैनर डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइस होती हैं जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में तब्दील करने के लिए किया जाता है, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करने के लिए हार्ड कॉपी से। यानी कि स्कैनर जो है वो हमारे पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट मौजूद हो, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हार्ड कॉपी में हमारे पास मौजूद हो उसको कन्वर्ट करता है सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए। स्कैनर की बेसिकली 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 फ्लैट बेड, नंबर 2 हैंड हेल्ड, नंबर 3 ड्रम, नंबर 4 शीट फेड स्कैनर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी हमारे पास एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जो कनेक्ट होती है हमारे कंप्यूटर के साथ। मीन्स दैट कैमरा दैट इज़ कनेक्ट टू अवर कंप्यूटर कैन कॉल्ड द डिजिटल कैमरा। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस। बेसिकली जो डिजिटल कैमरा है ना वो हमारे पास एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो हमारे फोटोग्राफी या हमारी इमेजेस को स्टोर करने के लिए किसमें, मेमोरी कार्ड में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट टेक अ फोटोग्राफ्स एंड स्टोर द इमेजेस एज डाटा ऑन अ मेमोरी कार्ड्स। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो हमारे पास है टच स्क्रीन। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है टच स्क्रीन, एक डिस्प्ले स्क्रीन है आपके पास सामने, आप इसको टच कर रहे हैं और इसके बदले में आपको जो है ना इनपुट जो आप उसको दे रहे हैं ना आपको आउटपुट्स मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब आपने जानना था कंप्यूटर के बेसिक्स कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में, तो आपने वो सर्च किया और फिर आपको आउटपुट्स में जो है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल गई। यानी कि आप डाटा एंटर कर रहे हैं और उसके बदले में आपको रिप्लाई मिल रहा है। Touch screen are commonly used in a mobile phone, tablet, ATMs and laptops, etc. A touch screen is a touch-sensitive display devices. The user can touch different parts of screen with fingers to input devices. Next हमारे पास है voice. Voice हमारे पास input device है।
हम वॉइस करते हैं, वॉइस के ज़रिए टाइपिंग करते हैं, और ये ज़्यादातर जो स्मार्टफ़ोन्स हैं उनमें किए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स अब आपके हाथ में मौजूद है, आप इसमें जो है वो ओपन करते हैं। समटाइम्स हमें लिखना नहीं हो रहा होता, हम जो है वॉइस के थ्रू क्या करते हैं, टाइपिंग कर लेते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इनपुट्स डिवाइसेस डिस्कस की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आउटपुट डिवाइसेस और फर्दर इनका काम जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह इस्तेमाल होती हैं और क्या काम है इनका। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।